अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 144 कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम पढ़े थे पैरासिम्पथेटिक के एक्ट जो है ऐसे नोड पे वो किस तरह से होता है, कि आयन से होता है। ठीक है, अब इसमें सोडियम इनफ्लक्स होता है और पोटेशियम ई फ्लक्स होता है, हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था कि, लेकिन हमने कल जो है ना न्यूरॉन के लिए पढ़ा था कि उसमें क्लोरीन क्लोरीन इनफ्लक्स होता है और हाइपरपोलराइजेशन, और पोटेशियम इफ्लक्स होता है। और ऐसे नोड में भी, लेकिन ऐसे नोड में आपका सोडियम इनफ्लक्स होता है और पोटेशियम इफ्लक्स होता है, हाइपरपोलराइजेशन होती है। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक एक्ट ऑन एवी नोड एंड डिक्रीज कंडक्शन ऑफ एवी नोड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। ठीक है, क्रोनोट्रोपिक जो है ये आपका, ये जो सोडियम इनफ्लक्स डिक्रीज कर देता है और पोटेशियम को इफ्लक्स करवा देता है। ठीक है, सो डिक्रीज एन इनफ्लक्स एंड इंक्रीज पोटेशियम इफ्लक्स। और जो आपका एवी नोड पे कर रहा होता है, उधर ये जो है आपका एवी नोड कंडक्शन को डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, एवी नोडल डिले, ये भी एक एमसीक्यू आता है। एवी नोडल डिले को इंक्रीज कर देता है आपका पैरासिम्पथेटिक, और सिंपथेटिक जो वो उस डिले को डिक्रीज कर देता है ताकि हार्ट आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेम्स है। टेटनस टॉक्सोइड इज न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, एक तो ये आपका जो है एक्सोटॉक्सिन होता है, दूसरा न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो एक्सोटॉक्सिन को आपने चूज करना है न्यूरोटॉक्सिन पे, अगर एक्सोटॉक्सिन लिखा हो। तो टेटनस टॉक्सोइड आपका न्यूरोटॉक्सिन होता है। अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस, द इन्वेस्टिगेशन revealed high serum ALP and decreased HB and increased retic count. Total bilirubin 6 and conjugated bilirubin is 5, most likely cause of jaundice is the pigment stone। ठीक है, एक तो ये इसमें जॉन्डिस है और इसकी बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन 6 है। इसको हेमोलिसिस हो रही है। ठीक है, उसके हेमोलिसिस, हेमोलिटिक एनीमिया, और उसके बाद जो आपकी बिलिरुबिन इतनी ज्यादा रेज्ड है, तो वो तो फिर वो आपके पिगमेंट स्टोन्स बना देती है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, और आपका एएलपी रेज हो रहा है। ठीक है, तो ये पिगमेंट मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ जॉन्डिस, तो आपका पिगमेंट स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन में हुई है। रिदम एंड मोटिलिटी ऑफ जीआईटी इज मेंटेन्ड बाय कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, आपको पता है कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। जीआईटी में स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो कैल्शियम करवा रहा होता है। तो जो कैल्शियम है वो सेल्स में एंटर करता है, कैल्शियम चैनल, अच्छा, स्मूथ मसल स्टिमुलेट होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन अलाउ कैल्शियम टू एंटर द सेल। दिस इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम विच ट्रिगर्स द एक्शन इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, और फिर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सारा ये ना कैल्शियम और पोटेशियम पंप की वजह से मोटिलिटी होती है। आप ठीक है, रिलेशन ऑफ टर्मिनल सीबीडी एंड हेड ऑफ पेनक्रियास, तो ये मैंने पिक्चर भेजी है। जो सीबीडी है ना वो आपके पेनक्रियास के हेड के पीछे से जा रही होती है, तो पोस्टीरियर रिलेशन होता है उसका। ठीक है, किडनी कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला फ्रॉम विच एपिथेलियम रीनल पेरेन्काइमा इज फॉर्म। तो मेसोथेलियम, वैसे मेसोथेलियम से नहीं होती, मेसेनकाइमल होती है, मिडोनेफ्रिक मेसेनकाइमल। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है मेसोथेलियम चूज किया हुआ है, तो मेसोथेलियम चूज करना है आपने। वेन accompanying लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंटीरियर कार्डियक वेन। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स को अकम्पनी कर रही होती है आपकी एंटीरियर कार्डियक वेन, और ये डायरेक्टली जो है ना आपके राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही होती है। अच्छा, पेन इन ग्लूटियल रीजन मोस्ट एक्चुअली एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ विच वेजल, तो ये आपके इंटरनल आइलिक वेजल है। ठीक है, पिक्चर आप देखो, आपके ग्लूटियल रीजन पे जो इंटरनल आइलिक वेन, वो आर्टरी जो कि ठीक है प्रेजेंट होती है। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रल सेप्टम इज स्प्लाइड बाय, तो ये आपका लाडा होती है। ठीक है, इंटरवेंट्रल सेप्टम में अगर एलईडी प्रेजेंट, तो आप उसको चूज करने वाला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रल सेप्टम इज स्प्लाइड बाय लाडा। पोस्टीरियर वन थर्ड इज स्प्लाइड बाय पीडीए विच इज अ ब्रांच ऑफ आरसीए। ठीक है, ये तो पोस्टीरियर की बात होगी ना, आपने एंटीरियर में जो है एलईडी को ही चूज करना है। 153 patient after vaginal delivery develop fecal incontinence likely damage to internal anal sphincter suitable diagnosis, तो ये आपने जो है डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है वो एनल मोनोमीट्री करवानी है। ठीक है, स्फिंक्टर्स को देखने के लिए मैनोमीट्री करवानी है आपने, उनकी टोन देखने के लिए। लिम्फ नोड रिलेटेड टू डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन, तो ये आपका इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स होते हैं। फोर कट के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपके एसएमए ही होते हैं, और जो हाइंड कट के होते हैं ये डिसेंडिंग कोलोन सिग्मोइड, तो उसमें आपका आईएमए लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई भी यही होती है, और जो लिम्फ नोड्स भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्ट, तो आपकी जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दे रही होती है। ठीक है, उसके ब्रांचेस एलसी के। Person doing chin-ups raise his arm above head and then bring rod in front of the chest which muscle helps, तो ये आपका latissimus dorsi करवा रहा होता है chin-ups में help। Local lymphatic obstruction is caused by तो infection and neoplasia। Hypercalcemia leads to which effect, तो ये आपका systolic। कैल्शियम जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, सिस्टोलिक या भी आप कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो ये आपने सिस्टोलिक अरेस्ट करवाता है ये। ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज बट भी लगकर, तो ये आपका ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में आपका सारा जो फ्लूइड है वो यूरिन में जा रहा होता है,
तो यूरिन की तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, लेकिन आपकी ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन वेनस रिटर्न इन राइट एट्रियम इज ड्यू टू इंक्रीज इन, तो ये आपका मेन सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये होता है कि हायर जो है मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर होता है, प्रेशर विच इंक्रीजेस द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन वेन्स एंड राइट एट्रियम। दिस प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर ब्लड टू फ्लो बैक टू द हार्ट, विच में इंक्रीजेस वेनस रिटर्न। ठीक है। जो आपका मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर है, एक तो ये आपको पता है कि लाइव पर्सन में जो है ये मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। ये आपकी फीलिंग को देखना होता है ग्रेट वेजल्स में, तो इसके लिए जो है हार्ट को स्टॉप करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो है एक सिचुएशन दी हुई है, अगर आपका मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर ज्यादा है तो वो आपका प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना बिटवीन वेन्स एंड राइट एट्रियम उसको इंक्रीज कर देता है। तो आपको पता है ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, तो वो आपका एक ड्राइविंग फोर्स होता है, तो मोर ब्लड टुवर्ड्स हार्ट जाएगा और इंक्रीज वेनस रिटर्न हो जाएगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा आपका। अच्छा, a patient has LRTI for many days on histology is respiratory tree which of the following will be damaged, तो सीलिया डैमेज होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो LRTI से वो डैमेज होते हैं। CSF finding necessary to rule out which carcinoma, तो रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है। ये आपका जो है CSF, ये आपका बहुत ज्यादा मेटास्टाइज करता है, ये भी और मेलानोमा भी। रेटिनोब्लास्टोमा और मेलानोमा दोनों के लिए आप CSF एनालिसिस कराते हैं। फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रेडियंट बाय कैरियर मीडिएटेड। ठीक है। जो कैरियर मीडिएटेड होते हैं वो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं। ठीक है। जो कैरियर मीडिएटेड होते हैं। द मीडियल वॉल ऑफ स्क्लेरोटिक फोसा इज फॉर्म बाय, तो ये आपका लेवेटर है ना, ये मैंने पिक्चर भेजी। ठीक है आपको। I165 मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ पेरिनियम, तो आपकी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो है सप्लाई होती है मेन आपकी। ठीक है। अच्छा, काफी वजन का ज्वाइन किया। अच्छा, पुडेंडल, अच्छा पुडेंडल नर्व की क्या रूट वैल्यूज होती हैं? अच्छी, इधर आर्टेरियल सप्लाई पूछी है। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी सप्लाई करती है मोस्टली। 19 ईयर ओल्ड फीमेल विद इंक्रीज टैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियस कंडीशन कैन अकर। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हैं, अच्छा किसी को रूट वैल्यू नहीं है। अच्छा, आपके जो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हैं, ठीक है, फैट ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ठीक है, लिपिड ज्यादा, हाइपरलिपिडीमिया है। हम्म। हाइपरलिपिडीमिया होता है तो आपकी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन होती है लाइपेज वगैरह उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर आपका प्रीमेच्योर इतना रिलीज हो ना, अगर आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, इतना ज्यादा हाइपरलिपिडीमिया है और आप पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस भी बहुत ज्यादा रेज होंगे, तो वो वो इमेच्योर जो सिक्रीशंस होती हैं वो आपकी पैनक्रियाज की ऑटोफेजी करवा रहे होते हैं। ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब भी पेनक्रियाटाइटिस होता है बहुत ज्यादा एंजाइम रिलीज होते हैं, तो आप उनको जो है ये जो है स्मेटोस्टेटिन देते हैं। ठीक है। इसी तरह से हाइपरलिपिडीमिया होता है, इसमें भी जो है ना ये एक्टिवेट कर देता है प्रीमेच्योरली डाइजेस्टिंग एंजाइम को। ठीक है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पेनक्रियाज से वो रिलीज हो, वो आपका जो है पेनक्रियाज की ऑटोफेजी करवा देते हैं, तो उससे आपका पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। ठीक है। तो ये सेम उसमें पैथोफिजियोलॉजी है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, प्रीमैलिग्नेंट लीजन फॉर ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो वो आपका है सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। इन इंट्रिंसिक डैमेज विच फैक्टर कॉज एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेज। इंट्रिंसिक फैक्टर आपका स्टार्ट होता है फैक्टर 12 से, तो हैगमैन फैक्टर। अ मसल दैट इज अटैच टू मोर देन वन जॉइंट एंड प्रिवेंट्स द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ प्रोक्सिमल जॉइंट, आपका फिक्सेटर होता है। ठीक है। वो प्रिवेंट कर रहा है एक्सेसिव मूवमेंट को, तो फिक्स कर रहा है, तो वो फिक्सेटर। इसकी पिक्चर मैंने भेजी हुई है। ठीक है, फिक्सेटर की भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 है, 170 है, पार्ट ऑफ सीबीडी इंक्लूड्स, तो इसमें सारे ड्यूडेनल आ जाएंगे, सुप्रा ड्यूडेनल, इंट्रा ड्यूडेनल, रेट्रो ड्यूडेनल। ठीक है, इस तरह याद कर लेना है। अच्छा, ये ना कंडीशन और लीजन के दरमियान ना इसी तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ना आपका सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस से हो रहा होता है। ठीक है। वैसे लाइकन प्लानिस से भी होता है। क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? एक्सटेंसिव फैटी एक्टिवेशन, एक्सट्रिंसिक 12 से नहीं होता, इंट्रिंसिक 12 से होता है। एक्सट्रिंसिक आपका 3 से होता है, 3 7 फिर 10 आ जाता है। और जो आपका इंट्रिंसिक है वो 12 से स्टार्ट होता है, 11 आ जाता है, 10 आपका कॉमन है वो नीचे होता है, तो 9 और 8 और फिर 10 आ जाता है, और फिर 5 2 एंड 1 आ जाता है। ये पिक्चर मैंने शेयर की हुई है निंजा नेट की, बड़ी अच्छी है, आपको कभी नहीं कंफ्यूज होगा, फिर मुझे अभी तक रटा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर फॉलोज न्यूटन टू हिट हाइपोथेसिस, पे आपका रेटिनोब्लास्टोमा होता है। ठीक है। इसका सिनेरियो आपको जो है ऑस्टियोसार्कोमा और रेटिनोब्लास्टोमा का मिक्स करके भी दिया होता है, क्योंकि इन दोनों की जीन्स एक ही होती है, आरबी जो है 13, RB13। तो न्यूटन टू हिट हाइपोथेसिस का मतलब होता है, ये हाइपोथेसिस है कि जो दोनों अलील्स होती है ना इनमें वो साइलेंट होती हैं।
ठीक है, ये हाइपोथेसिस है। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा फॉलो करता है इसको। 69 years old man got brain tumor on biopsy. There were fibrillary acidic protein substance found in the brain tissue. Which of the following is a marker of the above mentioned protein? ये जी फैप है आपका, ठीक है, फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ये आपका जी फैप होता है, एस्ट्रोसाइटोमा में पॉजिटिव होता है ट्यूमर मार्कर। व्हाट चेंजेस विल बी सीन फर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस? तो इन्होंने जो है ना फर्स्ट पूछा हुआ है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, तो आपका सीआरएच आता है सबसे पहले, सॉरी सीआरएफ आता है सबसे पहले, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर सबसे पहले आता है, और फिर जो है आपका ये एसीटीएच आता है, फिर आपका कॉर्टिसोल, ठीक है, ये लेकिन आपने सीआरएफ चूज करना है अगर वो पूछे फर्स्ट रिस्पॉन्स। A disoriented old man was brought to emergency by his wife complaining of right flank pain, vomiting. Diagnosis of acute appendicitis was made and urgent appendectomy was suggested. Patient didn't give consent for surgery. Next step is take consent from wife. ठीक है, पेशेंट जो है आपका ओरिएंटेड नहीं है, तो आप जो है कंसेंट उसकी वाइफ से लेंगे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिब जस्ट एंटीरियर टू एंगल ऑफ रिब, ठीक है, रिब फ्रैक्चर की साइट है जस्ट एंटीरियर टू एंगल ऑफ रिब। थायराइड डायूरेटिक्स एक्ट ऑन, तो ये आपके डीसीटी पे होता है। एसिटाजोलामाइड जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं वो आपके पीसीटी पे करते हैं। लूप जो है आपके थिक असेंडिंग लिम्ब पे कर रहे होते हैं एक्ट, और थायराइड डीसीटी पे, और स्पेनोलेक्टोन आपका सीडी पे। आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेस्ट सेल फॉर इन इनग्राफ्टमेंट, तो आपके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स ही चाहिए होते हैं, बाकी क्यों चाहिए होंगे किसी को। तो स्टेम सेल्स इंक्लूड होते हैं उस सेल में, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज ड्यू टू एफसी पोर्शन। जो एफसी पोर्शन होता है ना वो आपका कांस्टेंट पोर्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, और दूसरा आपका एफएबी पोर्शन होता है, ठीक है। जो आपको इम्यूनोलॉजी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो आपके एफसी पोर्शन से हो रही होती है, और ये आपका कांस्टेंट होता है। 55-year-old मेल अल्कोहलिक प्रेजेंट विद सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज एंड इज फाउंड टू हैव माइल्डली एलिवेटेड लिवर एंजाइम। A liver biopsy examined with a routine H&E stain reveals abnormal clear spaces। अच्छा, क्लियर स्पेसेस आपके ना यूजली फैट में, फैट उनमें आते हैं, ठीक है, क्लियर स्पेसेस। In the cytoplasm of most of the hepatocyte, what of the following which of the following is most likely cause? तो ये आपका स्टीएटोसिस होता है। फैट एक्यूमुलेशन इन हेपेटोसाइट उसको स्टीएटोसिस कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर इन द फॉलोइंग, तो ड्राउनिंग, ड्राउनिंग में आपकी जो है वेंटिलेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब वो सही से गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, वाटर होता है उसके लंग्स में, वो सही से जो है गैसेस एक्सचेंज नहीं करा तो उसका जो है ना क्या कहते हैं CO2 बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। स्प्लिनिक वेन रिलेशन अकर्स इन inferior टू सॉरी स्प्लिनिक वेन रिलेशन अकर्स इज सुपीरियर टू बॉडी एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज। ये मैंने इसकी पिक्चर भेजी है, ठीक है। तो वो उसके ना सुपीरियरली स्प्लिनिक वेन जो है आपके पेनक्रियास की बॉडी के सुपीरियरली जाती है, उसके बाद वो स्प्लीन में एंटीरियर होकर स्प्लीन में एंटर कर जाती है, तो अपने ये सुपीरियर टू बॉडी एंड टेल ऑफ पेनक्रियास। अब 57-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद कफ एंड थिक स्पुटम, तो ये आपका जो होता है स्टेप नमूनी में होता है, ठीक है, थिक स्पुटम एंड कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म इज स्टेप नमूनी। पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच स्ट्रक्चर इज जीबीएम प्लेज मेजर रोल इन पम्प सेलेक्टिविटी, तो ये आपका लेमिना रेरा एक्सटर्ना होता है, ठीक है, क्योंकि पम्प सेलेक्टिविटी में होता है लेमिना रेरा एक्सटर्ना। सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू एंड फ्रॉम टिप ऑफ नोज अकर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको superior ophthalmic vein है। A patient present in semi-conscious condition with the subclavian steal syndrome, blood splatter to which artery is causing this condition, तो ये आपकी vertebral artery होती है, ठीक है। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में आपकी वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो स्टील कर रही होती है ब्लड, क्योंकि उसमें बैक फ्लो हो जाता है आपका, तो ये आपकी इसमें वर्टिब्रल आर्टरी होती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला अकर्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच मसल्स, तो ये आपका स्ट्रेटस इंटीरियर होता है, ठीक है। आपको पता है स्ट्रेटस इंटीरियर इंफीरियर एंगल पे अटैच होता है, और ये इसको लेटरली फॉरवर्ड मूव करा रहा होता है टुवर्ड्स थोरैक्स, ठीक है। तो वो आपका जब स्ट्रेटस इंटीरियर का फंक्शन लॉस होता है तो वो एंटीरियरली मूव नहीं होता, तो पीछे की तरफ चला जाता है और वो प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसको विंगिंग स्कैपुला कहते हैं। A young male has azoospermia which initial investigation will help in diagnosis, तो आपका FSH और LH levels। A surgeon while performing splenectomy there was massive necrosis on fundal region of stomach, which of the following vessel is injured during this procedure which supply the fundus of stomach, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं जो कि स्प्लिनिक वेजल की स्प्लिनिक आर्टरी की ब्रांचेस है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है, और ये फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई करती हैं। एडीबी डिपेंड्स विच, तो ये आपका वेनस रिटर्न पे डिपेंड करता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीलोड जो है डिटरमाइन करता है ईडीवी से, जो कि वेनस रिटर्न पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इन्होंने प्रीलोड की बजाय ईडीवी पूछा है, तो वो आपने वेनस रिटर्न चूज किया हुआ, ठीक है। ओके, नीचे है पेशेंट हैज एटेक्सिया व्हेन आस्क्ड टू वॉक विद क्लोज आई स्वे बैक एंड फोर्थ, वेयर इज द लीजन। जब वो सिर्फ आंखें क्लोज कर लेगा फिर स्वे करेगा, तो ये आपका जो डीसीएमएल होता है, क्योंकि डीसीएमएल जो है ना आपका सेंसरी एटेक्सिया होता है, और अगर वो आंखें खुली हैं बंद है वो स्वे बैक एंड फोर्थ करा तो आपका सेरिबेलम होता है।
ठीक है। तो सेंसरी अटेक्सिया होता है आपका डीसीएमएल में। देयर वाज हेमी सेक्शन ऑफ वर्टिब्रा, व्हाट विल बी द लॉस कॉन्ट्रालेटरल, वही बात है, कॉन्ट्रालेटरल आपका पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर जाएगा। तो वार्मथ इधर दिया हुआ टेम्परेचर में, तो आपने उसको चूज करना है। फीमेल विद हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर एवी वेल कैन नॉट बी मेड विद स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो कॉर्डा टेंडन। कॉर्ड लगा के जो ना आप एवी एवी पे वेल पे कॉर्ड लगा के उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। ये पिक्चर आपने माइंड में रखनी है जब भी ये क्वेश्चन है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एवी जो है कॉर्डा टेंडन से होती है। मेसिन लिगामेंटम आर्टियोजम वुड कंप्रेस, तो ये आपका लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है वो आपके लिगामेंट आर्टियोजम और आर्च ऑफ एओर्टा दोनों के राउंड लूप अराउंड करती है। और अगर ऑप्शन में आए कि लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किन के अराउंड लूप लूप अराउंड करती है और लिगामेंट आर्टियोजम और आर्च ऑफ एओर्टा हो, तो आपने लिगामेंटम आर्टियोजम को चूज करना है। ओके बच्चों, 1 घंटे में हमारा जो है बाकी के 150 MCQs हैं। कोई क्वेश्चन को रिपीट करना है? चलिए मीटिंग एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल रेडियोलॉजी का करेंगे, ठीक है। सबकी बात हुई है सारा दिन, ठीक है, हेक्टिक रूटीन। ओके बच्चों, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो टैग कर लेना, पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।